यहोशू की पुस्तक। आइए अब तक की कहानी को याद करें। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और फिर उसका परिवार इजराइल जाति बने, जिन्हें बाद में मिस्र में गुलाम बना लिया गया। और फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल को मिस्र से बचाया और निकाला। उन्होंने सीनै पर्वत पर उनके साथ एक वाचा बनाई और वे उन्हें जंगल के रास्ते से ले आए। फिर इजराइल ने प्रतिज्ञा किए हुए देश के बाहर अपना डेरा लगाया और मूसा ने उन्हें परमेश्वर के आदेश का पालन करने को कहा, ताकि वे अन्य सभी जातियों को दिखा सकें कि परमेश्वर कैसे हैं। यहोशू की पुस्तक का प्रारंभ मूसा की मृत्यु के ठीक बाद होता है, जब इजराइल उस देश में प्रवेश करने को तैयार था। यहोशू की कहानी को 4 मुख्य घटनाओं के साथ रचा गया है। पहले यहोशू इजराइल को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाने का नेतृत्व करता है और फिर वहां पहुंचने के बाद वे कनानियों के विरोध का सामना करते हैं। परिणाम स्वरूप वे उनसे युद्ध करते हैं। फिर उनकी जीत के बाद यहोशू प्रतिज्ञा किए हुए देश को विरासत के रूप में 12 गोत्रों में विभाजित करता है और फिर पुस्तक यहोशू द्वारा लोगों को दिए अंतिम संदेशों के साथ समाप्त हो जाती है। आइए इसमें गहराई से जाएं और देखें कि ये सब कैसे होता है। पहला भाग मूसा की मृत्यु से आरंभ होता है और यहोशू को इजराइल के नए अगुवे के रूप में नियुक्त किया जाता है और लेखक जानबूझकर यहोशू को नए मूसा के रूप में प्रस्तुत करता है। इसलिए मूसा की तरह यहोशू लोगों को तोरह अर्थात सीनै पर्वत पर दी गई वाचा की आज्ञाओं का पालन करने का आदेश देता है। इसके बाद यहोशू देश में जासूसों को भेजता है, जैसे मूसा ने गिनती की पुस्तक अध्याय 13 और 14 में भेजे थे। अंतर केवल यही है कि इस बार सब कुछ अच्छा रहता है। दरअसल कुछ कनानी लोग भी फिरकर इजराइल के परमेश्वर का अनुसरण करने लगते हैं। यहोशू तब इजराइल का नेतृत्व करता हुआ उन्हें यरदन नदी के पार उस देश में ले जाता है। जैसे निर्गमन में मूसा के लिए समुद्र विभाजित हुआ था, वैसे ही यहाँ यरदन नदी विभाजित हुई और याजकों ने वाचा की संदूक को नदी के पार पहुंचाया और उनके साथ सभी इजरायलियों ने भी नदी पार की। अब अध्याय 5 में कहानी बदलती है, तो अब लोग परमेश्वर की वाचा के लोगों के रूप में अपने मूल को पीछे मुड़कर देखते हैं और नई पीढ़ी खतना करते हैं और देश में अपना पहला फसह का पर्व मनाते हैं। लेकिन फिर वे और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहोशू का एक रहस्यमय योद्धा के साथ सामना होता है, जिसका बाद में पता चलता है कि वो परमेश्वर की सेना का सेनापति स्वर्गदूत है। तब यहोशू पूछता है, तू हमारी ओर है या हमारे शत्रुओं की ओर? योद्धा जवाब देता है, किसी की ओर नहीं। ये यहाँ असली सवाल को प्रकट करता है कि क्या यहोशू परमेश्वर की ओर है। ये स्पष्ट करता है कि ये पूरी कहानी इजराइल बनाम कनानियों के विषय में नहीं है। इसके बजाय ये परमेश्वर की लड़ाई है और इजराइल परमेश्वर की योजना में मूक दर्शक या कभी कभी समर्थक की भूमिका में है, जो अगले भाग की ओर ले जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कनानी समूहों से हुए इजराइल के सभी युद्धों का वृतांत मिलता है और पहला भाग 2 युद्धों की कहानी को विस्तार से बताता है और इसके बाद लघु कहानियों की श्रृंखला है जो वर्षों के युद्धों का संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हैं। तो पहले 2 युद्ध यरीहो और फिर ए के खिलाफ थे और ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता बनाम इजराइल की विफलता के विषम चित्रों को प्रस्तुत करते हैं। यरीहो में इजराइल की भूमिका पूरी तरह से निष्क्रिय रहती है और वे 6 दिन संदूक रूपी परमेश्वर की उपस्थिति के नेतृत्व में नगर के चारों ओर संगीत के साथ चले। और जैसे राहाब इजराइल के परमेश्वर की ओर फिरी थी, शायद यरीहो के लोग भी ऐसा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और 7वें दिन याजक तुरही बजाते हैं और दीवारें गिरने लगती है और इजराइल को जीत मिलती है। कहानी में मुख्य बात यह है कि परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को बचाते हैं। इजराइल को बस विश्वास और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। अब अगली कहानी जो ए के साथ युद्ध की है, इसके विपरीत है। यहाँ आकान नाम का एक इजराइली है और वो यरीहो से कुछ अच्छी वस्तुओं को चुराता है जो परमेश्वर की होनी चाहिए थी तथा उसके विषय में झूठ बोलता है। अब इजराइल ए शहर के साथ युद्ध करता है और बुरी तरह से पराजित हो जाता है। अब जब दीनता के साथ पश्चाताप किया जाता है और आकान के पाप को दंड दिया जाता है, उसके बाद ही इजराइल को जीत प्राप्त होती है। ये दोनों कहानियां आरंभ में ही एक महत्वपूर्ण बिंदु को सामने लाने के उद्देश्य से रखी गई है। यदि इजराइल भूमि के अधिकारी होते हैं तो उन्हें आज्ञाकारी रहना और परमेश्वर की आज्ञाओं पर भरोसा करना होगा। उन्हें कोई विशेष बर्ताव नहीं मिला। अब इस खंड का दूसरा भाग कनानी लोगों के एक समूह गबोनियों के साथ प्रारंभ होता है। उन्होंने राहाब की तरह इजराइल के परमेश्वर की ओर फिरकर उसका अनुसरण किया और इजराइल के साथ मेल किया। ये सभी कनानी राजाओं के विपरीत है, जो इसलिए संधियां और गठबंधन करने लगते हैं क्योंकि वे इजराइल को नष्ट करना चाहते हैं। तो इजराइल उनसे युद्ध करता है और उन पर बड़ी विजय पाता है। ये पूरा भाग मूसा
और फिर यहोशू द्वारा जीते गए राज्यों की संक्षिप्त सूची के साथ समाप्त हो जाता है। अब थोड़ा रुकते हैं क्योंकि ये कहानियां थोड़ी अलग है और इनकी हिंसा से आपको परेशानी हो सकती है। और यदि आप यीशु के अनुयायी हैं तो आप इस बात से चकित होंगे कि क्या यीशु ने ये नहीं कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। परमेश्वर यहाँ युद्ध क्यों घोषित कर रहे हैं? सबसे पहले कनानी क्यों? बाइबल की कहानी में इसके मुख्य कारणों को पहले ही बताया गया है। कनानियों की संस्कृति नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुकी थी, खासकर जब यौन नैतिकता की बात आती थी। लेव्य व्यवस्था अध्याय 18 देखें, और वे व्यापक रूप से बच्चों की बलियां भी चढ़ाया करते थे। व्यवस्था विवरण अध्याय 12 देखें। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ये प्रथाएं इजराइल को प्रभावित करें, इसलिए कनानियों को जाना होगा। इससे दूसरा सवाल उठता है, क्या वास्तव में परमेश्वर ने सब कनानियों के नरसंहार करने का आदेश दिया था? तो पहली नजर में आप इन कहानियों में इस्तेमाल किए गए वाक्यांशों को देखें। उन्होंने किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सभी का सत्यानाश कर डाला। लेकिन जब आप दूसरी बार थोड़ा और बारीकी से देखते हैं तो पाएंगे कि ये वाक्यांश स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति है और शाब्दिक नहीं। तो व्यवस्था विवरण अध्याय 7 में कनानियों के विषय में मूल आदेश पर वापस जाएं। इजराइलियों को पहले कनानियों को खदेड़ने के लिए कहा गया था और फिर बाद में ये आज्ञा भी दी थी कि उनके साथ विवाह न करना या उनके साथ व्यापार न करना। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। जिसे आपने नष्ट कर दिया, आप उससे कैसे विवाह कर सकते हैं? यही विचार यहोशू की कहानियों पर भी लागू होता है। इसे बारीकी से देखें। उदाहरण के लिए यहोशू के अध्याय 10 में हमें बताया गया है कि इजराइल हेब्रोन या दबीर नगरों में किसी को जीवित न छोड़े। लेकिन बाद में अध्याय 15 में हम इन नगरों को देखते हैं जहां अभी भी कनानियों की आबादी है। तो हम देखते हैं कि यहोशू में अन्य प्राचीन युद्ध वृत्तांतों के समान अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है, जो उसकी लेखन शैली का भाग है। इसलिए नरसंहार शब्द यहाँ उपयुक्त नहीं बैठता, खासकर कनानियों के संदर्भ में जिन्होंने इजराइल के परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराया था, जैसे राहब या गिबोनियों ने। परमेश्वर का द्वार उन लोगों के लिए खुला था जो उसकी ओर मन फिराते हैं। अंतिम विचार योग्य बात यह है कि ये कहानियां इजराइल के इतिहास में एक अनूठे समय को दर्शाती है। ये युद्ध कनान देश में रहने वाले कुछ ही जातियों तक सीमित थे, जबकि परमेश्वर ने इजराइल को अन्य सभी जातियों के साथ शांति बनाए रखने का आदेश दिया था। व्यवस्था विवरण अध्याय 20 पर जाओ और पढ़ो। इसलिए इन युद्ध कहानियों का उद्देश्य पाठकों को कभी भी ये बताना नहीं था कि परमेश्वर के नाम पर हिंसा करो, बल्कि ये बताती है कि परमेश्वर ने कैसे इतिहास के एक अनूठे समय में मनुष्य की बुराई को दंडित किया और कैसे उन्होंने कनानियों द्वारा इजराइल को नष्ट होने से बचाया। अब आइए पुस्तक की रचना पर वापस जाएं। वर्षों के युद्ध के बाद हम बुजुर्ग यहोशू देखते हैं और वो इजराइल की 12 गोत्रों में भूमि को विभाजित करना शुरू कर देता है। और इस भाग में से अधिकांश सीमा रेखाओं के बारे में है, और सच कहें तो ये थोड़ा उबाऊ है। ये ऐसे नक्शों को पढ़ने जैसा है जिसमें कोई चित्र नहीं है, लेकिन इजराइलियों के लिए ये सूचियां बहुत महत्वपूर्ण थी। ये अब्राहम से किए परमेश्वर के प्राचीन वादे की पूर्ति थी कि उनके वंशज प्रतिज्ञा किए देश के अधिकारी होंगे, और इसलिए अब ये सब पूरा होने आ रहा था। फिर हम अंतिम भाग की ओर जाते हैं। यहोशू यहाँ लोगों को 2 संदेश देता है। ये व्यवस्था विवरण में मूसा के अंतिम संदेशों के समान है। यहोशू उन्हें परमेश्वर की दया याद दिलाता है कि कैसे वे उन्हें देश में लेकर आए और कनानियों से उन्हें बचाया। फिर वो उन्हें कनानी देवताओं से दूर रहने और वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहने को कहता है। यदि वे ऐसा करते हैं तो ये उन्हें जीवन देगा और देश में आशीष देगा। परंतु यदि वे अविश्वास योग्य होंगे तो इजराइल खुद पर ऐसा ईश्वरीय दंड लाएगा जैसा कनानियों ने अनुभव किया था। उन्हें देश से खदेड़कर निर्वासित कर दिया जाएगा। तो यहोशू इजराइल को एक विकल्प के साथ छोड़ देता है। इजराइल अब क्या करेगा? यही बड़ा सवाल है जो कहानी की समाप्ति पर मंडराता रहता है। और यहोशू की पुस्तक में बस इतना ही।